Hello class 10. This is my class 10 5A lecture 2 electrolytic decomposition. I have done my thermal decomposition. Everything is finished now. Chapter 1 chemical reaction and equation. और हम पढ़ेंगे आज कि कैसा करके वाटर एक को कंटेनर में लेकर के by passing electricity how it is going to decompose. This is what the decomposition reaction is all about. Because there is a single reactant, वहाँ पर single reactant होता है और multi product. तो यहाँ पर आपका मल्टी प्रोडक्ट कौन सा आ गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपका आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक तो ये एनोड टर्मिनल दिया है जिसे वो नेगेटिव, जहां से वो करंट फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे। कहाँ पर? वो सर्किट के द्वारा सॉल्यूशन में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? यही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर क्या करेगा? ब्रेक करने के बाद वो सॉल्यूशन को किसको तोड़ेगा? वो इसको तोड़ेगा, उसको ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, या खुद भी पकड़ लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जब ये पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से? कैथोड, क्योंकि कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है। वो आपका सॉल्यूशन में जाएंगे, तो इसके बाद में क्या होगा? देखिए ये आपका हो गया कैथोड, ये एनोड। मैंने यहाँ पर भी रिएक्शन चल चुके, तो वो क्या करेंगे? गैस में बन जाएगा। जब ये वाटर टूटेगा तो क्या बने? ये तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक की वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्टेंट को तोड़ना। इसमें तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो आपका ये पकड़, चलो ये एनोड साइड में पकड़ लेते हैं। एनोड में क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो एनोड में कैसा होगा? देखो ये देखो, रिएक्शन के भीतर क्या होगा? एक्वस कंडीशन में वाटर क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन बनाएगा। क्योंकि हम लोग को पहले पता है कोई भी सॉल्यूशन में आयोन्स में वो एग्जिस्टेंस होता है। तो क्या बनाएंगे? पहले हाइड्रोजन आयन, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितना वो रिलीज कर रहा है, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहां पर आ जाइए, आपको कैथोड में आ जाइए। कैथोड इज ए नेगेटिव टर्मिनस। तो नेगेटिव टर्मिनस क्या होता है? वही हाइड्रोजन मेरे को लेना पड़ता है, वही आपको लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सेमी लेना पड़ता है। और वहां पर क्या करेगा? ये प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन कहां पर आएगा? देखो ये तो प्रोटॉन देखो यहां पर आएगा। कहां पर? ये देखो नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स, तो वो यहां पर चल जाएगा। प्रोटॉन सारा वो यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो घर वो बना देगा, यहाँ पर वो चिपक जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्साइड 2 माइनस आयोन्स यहाँ पर चल जाएगा। ये देखो बबलिंग मैंने दिखा रहा है, मतलब ये गैसीय स्टेट में ही जा रहा है, ठीक है ना। O2 माइनस और H प्लस। H प्लस कहाँ देगा? नेगेटिव टर्मिनल्स में। और एनोड टर्मिनल जो है पॉजिटिव, वहां पर ऑक्साइड O2 माइनस जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कैथोड में क्या होगा? वही प्रोटॉन जो वो दे रहा था टूट करके, वही वो लेकर के क्या बना रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटॉन हाइड्रोजन बनाएगा, और यहाँ पर क्या वाटर क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा। अभी चलो ये इसको बैलेंसिंग बोलता है, यहाँ जरा ये बैलेंसिंग में सीख लेता है। अब देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना आयो, कितना है? यहाँ पर 2 है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमको 2 अगर हाइड्रोजन अगर हमारा वो लॉस हो रहा है, मीन्स टू इलेक्ट्रॉन मैंने सॉल्यूशन को वो डोनेट कर रहा है, तो सॉल्यूशन में जा रहा है, मीन्स हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा? अगर 2H प्लस आयन्स होगा तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 2 होगा, देखो यहाँ पर बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, पर यहाँ पर H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। जब मैंने मल्टीप्लाई करा 2, तो मेरा ये ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, पर हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर देखो 2 2 4, तो हमारा आयोन्स में 4 हो जाएगा। और जितना प्रोटॉन्स आयोन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? वो लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज। फिर क्या करेंगे? अभी यही देखो बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पर पहले यहाँ हम लोग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करें। पहले यहाँ हम लोग देखो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है। प्रोटॉन्स कितना है? वो एक्सेप्ट कर रहा है, आपका 2 एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये दोनों बन करके क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। भाई H2 को बैलेंस तो करना पड़ेगा, H2 है तो यहाँ पर मैंने 2 मैंने लगा दिया, ठीक है, बैलेंस है। पर हमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से भगाना है, तब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा। किससे मिलेगा? वाटर से। ये हमारा टारगेट रहेगा। देखो टारगेट ये हमारा है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्योंकि हमारा यहाँ का 4 है, मतलब यहाँ 4 आएगा तभी कैंसिलिंग होगा। अब चलो ये क्या हो गया? ये देखो 2 2 जा कितना बना चुका है यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर कितना 4 आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। ये सब तो बैलेंस हो रहा है, तो ये आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है? देखो
हाइड्रोजन जा रहा है आपका कैथोड टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन कहां से जा रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव चार्ज है, पर वो एनोड क्या है, पॉजिटिव। तो क्या वो थ्रो आउट करेगा यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी। तो यहाँ पर ये देखो राइट हैंड साइड में कितना हो गया आपका, ये देखो बैलेंसिंग कर रहा है 2 2 4, तो मैं यहाँ पर क्या दिया आपका 2 से कर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो, ये देखो क्रोसियम, इसको ये कैंसलिंग करो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। फिर आपका नेट आपका क्या बचा है, देखिए आपका नेट ये रिएक्शन बना, मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब मैंने डिसोशिएट करा, तोड़ा, तो मेरे को मिला 2 हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स को मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखो बैलेंस है, 2 2 4, 2 2 4 ऑक्सीजन, ये आपका हो गया बैलेंसिंग बाय आयंस। ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया रहा हूं। आपको एग्जाम में सिर्फ आपको ये खाली लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके लिए ये सहूलत कर दिया है, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है, इनसाइड दिस वन पड़ा है, और इसको फास्ट करने के लिए रिएक्शन हमें क्या करना पड़ता है, या मैं ये सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप डाल सकता है, या आपका सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, आयनिक सॉल्ट, भाई 2-4 क्रिस्टल, इससे क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द आयंस फास्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक वो मेम्ब्रेन मैंने बीच में लगाया, देखो कौन सा ये मेम्ब्रेन है, ये बीच में मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, इट विल, ये इसको खाली अलाउ करेगा किसको जाने के लिए, सेलेक्टिव, किसको जाने के लिए, सेम प्रोटॉन को जाने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने मार्क्स करूंगा अभी, ठीक है ना। ये किसको जाओ, खाली H+ को जाना है, H+ को जाएगा, तभी ये सोल्यूशन में जाकर के H+ पे वो चिपकेगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये आपका बाहर से हाइड्रोजन, बाहर से ऑक्सीजन जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये आपका नेट कैलकुलेशन हो गया। आपका एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है, और खाली ये आपका ये डेफिनेशन मींस ये इसका कंसेप्ट का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, देन पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और इसके बारे में अगर समझ रहा है और कुछ चाहिए तो मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको थोड़ा सा थ्योरी और ये आपको रिएक्शन लिख लीजिए, दैट इज एनफ फॉर यू। ओके, दोस्तों आर कमिंग फॉर द न्यू, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और दोस्तों आप फॉलोइंग माय लेक्चर, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं अब तक के, प्लीज रिंग द बेल आइकॉन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। और किसी को ये कोई किस्म का ये डिफिकल्टी हो समझने के लिए, मैंने सारा चीज आपको डिटेल में साफ समझा दिया, और ये आपका एक वो सिस्टम लेकर के भी। सो शेयर यू विथ योर फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।